नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी श्रोडिंगर की दोनों, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। मेरे हिसाब से दोनों बिल्कुल आपको याद हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलो भैया। अब मैं आपको आज की इस क्लास में थोड़ा बहुत याद करवा देता हूँ कि जो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने पढ़ी, उसमें अगर देखो 1D के लिए बात करी थी हमने, दोनों इक्वेशन, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो चाहे टाइम इंडिपेंडेंट हो। अगर मैं यहाँ पे 3D के लिए बात करूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें देखते हैं, आ जाओ। तो सभी बच्चों का ध्यान एकदम बोर्ड पर होगा। हाँ भाई, एक मिनट रुको। चलो भैया, करें स्टार्ट। अब सुनो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट पहली वाली, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, अगर मैं बात करूं काल आश्रित, तो ये समीकरण क्या निकल के आई थी आपके पास? किसी को याद हो? मेरे हिसाब से कि अभी तक किसी को भी याद नहीं होगी, लेकिन जिसने याद कर ली है बहुत अच्छी बात है। क्या इक्वेशन थी, सुनो। आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ पे एक्स कोमा टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m टी टू साइन अपॉन में टी एक्स स्क्वायर, एक्स कोमा टी तो लगा लेना भैया बिल्कुल आराम से, वी एक्स कोमा टी मल्टीप्लाई में साइन एक्स कोमा टी। ये समीकरण नंबर जो भी था उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता है, साफ सी बात, हमने क्या लिख रखा है, साइन बराबर साइन एक्स कोमा टी मैंने लिख रखा है। लेकिन अगर बात करो यहाँ पे, आप देख सकते हो खुद कि ये वैल्यू जो है आपकी लिख रखी है किसमें, आप देख सकते हो 1D में लिखी हुई है, क्योंकि वन डायरेक्शन है। आप देख लो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको 3D में लिखूं, 3D में, तो क्या होगा यार? कुछ नहीं है। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, अगर ये जेड, एक्स वाई जेड अगर तीनों आ जाते हैं एक साथ तो आपका 3D बन जाएगा। लिख दो फटाफट से। देखो यहाँ पे हमारे पास आयोटा एच कट और डेल अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, देखो साइन हमारे पास में आर कोमा टी, आर वेक्टर कोमा टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे साइन एक्स टी है, वहां पे आप कर दो साइन आर टी, और आर का मान क्या है, एक्स वाई जेड तीनों के बराबर। यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, D2 साइन अपॉन में, और यहाँ पे देखो सुनो, D2 साइन हमारे पास में कितना है, आर कोमा टी अपॉन में कितना है हमारे पास में, डी एक्स स्क्वायर, प्लस में D2 साइन हमारे पास में और आर वेक्टर कोमा टी अपॉन में डी वाई स्क्वायर कर दो, और प्लस हमारे पास में D2 साइन आर वेक्टर कोमा टी अपॉन में डी जेड स्क्वायर, और फिर उसके बाद में प्लस में हमारे पास v हमारे पास आर कोमा टी, और मल्टीप्लाई में वही आपका साइन आर कोमा टी। ये वैल्यू आपको पता है, कंप्लीट। ठीक है, तो करा क्या अपन ने, सिंपल सी बात है, जहां पर आपका x था वहां पे अपन ने r पुट कर दिया, और r की वैल्यू जो है एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट जो आपके हैं एक्स वाई जेड कुछ शो कर रहा है। अब ये एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे पास में डेल ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, D2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में D2 अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस में D2 अपॉन में डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है।
अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को कॉमन लेना चाहूँ या फिर आपको ये पूरी जो बड़ी वैल्यू है इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना भैया, आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन में डेल्टा टी, यहाँ पे कितना है आर कोमा टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर साइन आर कोमा टी। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ऊपर देखो एक बार आप, डेल अपन में डेल एक्स का स्क्वायर डेल और डी टू है ना यहाँ पे भी सब में, डी टू अपन में डी वाई स्क्वायर डी टू अपन में डी जेड स्क्वायर, सभी की वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर और बाकी साइन आर टी साइन आर टी साइन आर टी तो कॉमन ही है, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और प्लस में हमारे पास में जो वी आर वेक्टर कोमा टी मल्टीप्लाई में साइन आर वेक्टर कोमा टी, ये तो हमारे पास ऐसे के ऐसे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों फटाफट इसको यहां से लेकर यहां तक उतार लो। हाँ भाई, तो ये भी करवाना जरूरी है, 1 नंबर में 2 नंबर में 1.5 नंबर में पूछ ले आपसे कि भैया जो आपका श्रोडिंगर का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 1D में तो ये आ गया, लेकिन अगर 3D में निकाल लिया जाए ये फिर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ ले कि भैया प्रूफ करो, श्रोडिंगर की डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करो और वो भी ये वाली प्रूफ करो। अब ये आपको आती नहीं है, ये कहाँ से आ गया, ये डेल कहाँ से आ गया, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये तो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको मैंने 3D की फॉर्म में बताया है। अभी श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट मतलब काल अनाश्रित है, जो मैंने कल आपको समझाई थी बहुत अच्छी तरीके से और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगी, उसको भी सीखेंगे बढ़िया तरीके से। इसको लिखो, हाँ भाई आगे लिखे, उतार लिया आराम से, इसको समझ भी लिया आपने किस प्रकार आपने काम किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया। अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन और इस वाले को ध्यान समझना, ये जो आपका टाइम इंडिपेंडेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान समझना भैया। देखो टाइम इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन और वो भी किसकी, बीच में लिखना भूल गए भैया, श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी आपको पता है, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डी टू साइन एक्स और अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और माइनस का v माइनस का e हमारे पास में और मल्टीप्लाई में ये हमारे पास साइन एक्स बराबर 0 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास वही कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास में x है, ये y है, ये मेरे पास z। ठीक है, अब इसको आप 3D फॉर्म में लिख दो, एच कट स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 2m
और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करो और यहाँ पे लिखो, देखो d2 sin x/डी एक्स स्क्वायर, और प्लस हमारे पास d2 sin y मेरे पास फंक्शन है, और dy²। अब याद रखना थोड़ा सा कि भैया यहाँ पर है t नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ रहा हूँ, काल अनाश्रित पढ़ रहा हूँ, तो टाइम मत लगा देना यहाँ पे। जैसे टाइम लगाओगे आपका टाइम खराब हो जाएगा। प्लस d2 हमारे पास में साइन, और z/डी z², और यहाँ पे आपका वही माइनस चल ही रहा है, माइनस का v माइनस का e, और साइन मेरे पास में। अब यहाँ पे देखो x लिख दो आप, या फिर आप y लिख दो, और आप z भी लिख सकते हो। यहाँ पे तीनों फंक्शन आप लिख दो एक साथ, बराबर में आपका 0, ये आपका 3D को शो करेगा। अब आप यहाँ पे लिखोगे इस प्रकार से, ये देखो h² और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे फिर, ये पूरी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर, साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड मेरे पास में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको साइन एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख सकते हो, और माइनस हमारे पास ये v माइनस का t, और साइन एक्स कोमा वाई कोमा जेड की फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू आपका ये 0। ये है 3D फॉर्म में शो करेंगे इसको अपन, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात बोलता हूँ आपको, अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, मॉडिफाई करने का मतलब है कि जो आपका ये एक्स प्लेन है, ये फिर वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं केवल 3D फॉर्म में बात करूं, और मैं कह दूं कि आपका एक्स प्लेन वाई प्लेन और जेड प्लेन आपस में बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, और खासकर वही ज़्यादा प्रचलित है इन सभी से, क्या फॉर्मूला है वो, h² में 2m मल्टीप्लाई डेल्टा स्क्वायर साइन एक्स माइनस का v माइनस का t, और साइन एक्स बराबर आपका 0। अधिकतर आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा 3D के अंदर भी। और मैंने आपको केस बताया कि आपका जो प्लेन है 3D के अंदर एक्स वाई जेड, और वो भी 3D में ही है, लेकिन आपके जो प्लेन है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर ये आपस में बराबर हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिखो कि h² 2m डॉट में डेल्टा स्क्वायर साइन एक्स माइनस का v माइनस का t, और साइन एक्स बराबर में 0। प्रचलित फॉर्म आपकी ये है, बाकी 3D फॉर्म आपको ऊपर दिख रही है। और 3D में करा क्या यार, एक्स वाई जेड को लिखा है अपन ने, तो ये दोनों फॉर्म आराम से लिखो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने करवाई आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। चलो ये फिर आगे चलते हैं अपन, लिखो इसको फटाफट। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने।
अब इसके बाद आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे और श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी, मतलब पूछ लेता है आपसे एक या दो प्रॉपर्टी जो 1 नंबर 1.5 नंबर में आपके एग्जाम में आती हैं, तो आप उनको लिख लो ताकि फिर आपके भी नंबर नहीं कटे भैया। हाँ भाई, सारे बच्चे बढ़िया तरीके से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रॉपर्टी को। देखो भैया, श्रोडिंगर अवकल समीकरण के गुणधर्म। श्रोडिंगर अवकल समीकरण के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली प्रॉपर्टी आराम से लिखेंगे, यहां पे लिखो कि श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन, श्रोडिंगर अवकल समीकरण एक सरेखीय अवकल समीकरण होती है, फिर रेखीय अवकल समीकरण होती है। श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखीय अवकल समीकरण होती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो भैया, श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रेखीय क्या बोलते हैं? रेखीय को बोलते हैं लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे सारे बच्चे, श्रोडिंगर अवकल समीकरण जो है आपकी, श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्या लिखोगे भैया? श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष प्रथम कोटि का क्या है भैया? अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है। श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब ये कहां से लिख रहे हैं अपन? ये कहीं से नहीं लिख रहे, जो आपका दोनों जो प्रॉपर्टी थी या फिर दोनों जो इक्वेशन है उसको देख कर लिख रहा हूं, और कहीं से नहीं लिख रहा मैं अभी। दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी लिखो कि आपका श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, स्थिति के सापेक्ष, स्थिति के सापेक्ष, स्थिति के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अब ये बातें आप जाके देखो, एक बार आप जाके आप देखोगे वहां पे, तो देखने के बाद आपको पता भी चलेगा कि हाँ भाई वास्तव में बिल्कुल पोजीशन के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे लिखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे क्या है? पोजीशन है। फोर्थ नंबर के यहाँ पे लिखोगे आप प्रॉपर्टी कि भैया हमारे पास श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका वेव फंक्शन है, जिसको आप साइन एक्स टी भी बुला रहे थे, 3D में आप उसको साइन आर टी भी बुला रहे थे, ये क्या होता है? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसामान्यकृत तरंग फलन।
क्लियर भैया। अब ये प्रॉपर्टी में क्या समझना है, इनको तो याद करना है बस, और कुछ भी नहीं है। और बाकी पांच प्रॉपर्टी आप लिख लो कि भैया हमारे पास जो ये वेव फंक्शन आता है साइन एक्स कोमा टी, ये फंक्शन एकल मानी है, एकल मानी है या फिर होता है सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, सतत होता है ये, और साथ साथ में आपका फाइनाइट भी होता है, परिमित भी होता है। ठीक है, चलो भैया ये सारी प्रॉपर्टी आपके श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पाई जाती है, देख लो भैया आराम से। ठीक है, लिख लो इनमें से कोई चार या पांच आपके एग्जाम पूछ लेते हैं, चार पांच तो क्या दो पूछते हैं, कोई से भी दो लिख देना, एक नंबर में दो नंबर में पूछता है, दो नंबर में पूछेगा तो पूरी पांच लिख देना, एक नंबर में पूछेगा तो दो लिख देना, तीन लिख देना बस। ठीक है, अब अपन टाइम पास करते हैं साइड में, अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वहां पे चलेंगे, लेकिन अभी इससे अगला टॉपिक जो है वो हेडिंग डालेंगे, इसको फटाफट लिखो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वैसे धीरे धीरे लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिखवा रहा हूँ थोड़ा बहुत, इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूँ, तो फटाफट लिख लिया करो। चलो भैया, अब लिख लिया होगा आपने, अब आगे चलते हैं फटाफट से। अब सुनो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपना अगला टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है 3 नंबर के अंदर। हेडिंग डालो यहाँ पे बढ़िया तरीके से, और उम्मीद मत करना इस वाले चैप्टर में आपको कोई थ्योरी व्योरी मिलेगी, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, कंप्लीट रहेगा आपका डेरिवेशन, डेरिवेशन कंप्लीट पोर्शन डेरिवेशन का रहेगा। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे लिखो आराम से, प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व व सातत्य समीकरण, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड
एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। हाँ भाई, अब सुना ध्यान से, ये कहानी क्या है भैया? प्रायिकता धारा घनत्व है, और ये जो हमारे पास में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, इसकी क्या कहानी है, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो तरीके से। हाँ भाई, क्वांटम फिजिक्स में जो आपका प्रायिकता धारा घनत्व है, जिसको आप क्या कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आप कह रहे हो, उसको शो करते हैं एस वेक्टर से। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व। और सिंपल प्रायिकता घनत्व जो पी है, सिंपल प्रायिकता घनत्व जिसे अपन पी से शो करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशन है, एक संबंध है, जिसे अपन कहते हैं प्रायिकता धारा घनत्व। ठीक है, या फिर उसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है सातत्य समीकरण। और वो इक्वेशन क्या है, देखो, dp अपॉन में dt प्लस में डेल मल्टीप्लाई में एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या है, आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, सातत्य समीकरण है। ठीक है, सातत्य भैया समीकरण है। बात सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको प्रूफ करना है। हाँ भैया, एकदम क्लियर। जहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेयर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो आपकी आती है, वो आ गई हमारे पास p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन टीटो। प्रायिकता घनत्व जो हमारे पास में है, डेंसिटी जो है, वो कितना आ गया हमारे पास में, एस स्टार एस बराबर मॉडुलस का साइन स्क्वायर। और डेल हमारे पास में, हमारे पास कितना है, डेल तो क्या, डेल ऑपरेटर है, डेल संकारक। ठीक है भैया, अब यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू है dp अपॉन dt डेल मल्टीप्लाई एस वेक्टर इक्वल टू 0। इसको आपको प्रूफ करना है, मतलब ये आपको लेके आना है। ठीक है, ये आपको लेके आना है। चलो भैया लेके आते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो एस वेक्टर है ना, एस वेक्टर, ये एस वेक्टर ये नहीं है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी प्रायिकता घनत्व की, प्रायिकता घनत्व की, जिसे अपन पी से शो करेंगे। ठीक है, बाकी जो प्रोबेबिलिटी है पी, इसको भी आप पी से शो करोगे यार, और किससे शो करोगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी घनत्व है, प्रायिकता घनत्व जो है वो भी हमारे पास पी वेक्टर से शो करेंगे अपन, पी वेक्टर नहीं, ओनली पी से। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है पी, उसको भी इसी से शो करेंगे। और जो आपका एस वेक्टर है, ये आपका धारा घनत्व है, प्रायिकता धारा घनत्व, ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी शो करता है एस वेक्टर। तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, इसकी वैल्यू आती है आयोटा एच कट माइनस का आयोटा एच कट अपॉन में 2m, और साइन स्टार डेल्टा साइन हमारे पास में माइनस का साइन डेल्टा साइन स्टार, ये वैल्यू आती है। अब ये कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, अभी प्रूफ करेंगे। वहां पर ये कोफिशिएंट के तौर पर निकल के आएंगी सारी वैल्यू। ये हमारे पास साइन स्टार साइन और p बराबर, ये सारी वैल्यू अभी कोफिशिएंट के तौर पर निकल के आएंगी, और हमें dp अपॉन dt प्लस में डेल डॉट में एस वेक्टर बराबर 0 प्रूफ करने में हेल्प भी करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास प्रायिकता धारा घनत्व जो फॉर्मूला है, उसको निकालने के लिए ये रामायण हमें करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया तरीके से आंसर, या फिर आप प्रूफ लिख दो, बात बराबर ही है। यहाँ पर अपन यूज करेंगे श्रोडिंगर का जो टाइम डिपेंडेंट काल आश्रित अवकल समीकरण है, तो मैं लिख रहा हूं वी नो दैट फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भैया, याद करो। आयोटा एच कट डेल साइन अपन में डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस में वी आर वेक्टर और साइन। ठीक है, वो आर कोमा टी आप लगा लेना, मतलब वो आप यहाँ पे यूज करोगे यूनिट नंबर सेकेंड में, वो कंपलसरी है। आप नहीं भी लगाओगे तब भी आपको फंक्शन साइन आर टी ही दिखाई देगा। ठीक है, वो कंपलसरी है, लगाओ चाहे मत लगाओ। अब समीकरण नंबर एक आपके पास में आ गया। हमने कह दिया भैया ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने लिख दिया इसको, हमने प्रूफ भी कर दिया इसको पहले। चलो, हमने क्या करा, समीकरण एक जो है ना इसका लिया संयुग्मी। क्या लिया भैया मैंने, संयुग्मी कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लिया। अब कॉन्जुगेट लेने पर क्या होता है, जिस वैल्यू में परिवर्तन होता है उसमें कर देते हैं, जिसमें नहीं हो तो उसको नहीं करते हैं। आयोटा एक ऐसी वैल्यू है जहां पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में सिखाया था ऑपरेटर की वैल्यू में जब अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। आयोटा की वैल्यू को चेंज करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा एच कट, और आपका जो साइन है ये बन जाएगा साइन स्टार डेल्टा टी। दोनों का मान मैंने बता रखा है। इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ऐसे कैसे वैल्यू रहेगी, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार और प्लस में आपका वी आर वेक्टर मल्टीप्लाई में साइन स्टार। तो जहाँ पे आयोटा था और जहाँ पे आपका साइन था वहाँ पे अपन ने वैल्यू को चेंज किया है, बाकी किसी भी जगह वैल्यू को अपन ने चेंज नहीं किया है। बताओ, आप देख सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी 1% भी। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब हम क्या करें, अब हमने क्या करा, समीकरण जो एक आपको दिख रहा है, समीकरण एक जो आपको दिख रहा है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है किससे, साइन स्टार से। देखते जाओ आप क्या क्या करते हैं, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। हाँ भाई, मैंने क्या किया, जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्टार से। साइन स्टार से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन स्टार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो समीकरण नंबर एक आपके सामने है, तो यहाँ पे देखते जाना क्या बनती है वैल्यू, है ना। ये हमारे पास में आयोटा एच कट और ये हमारे पास में साइन स्टार डेल साइन अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार और प्लस हमारे पास में साइन स्टार डेल्टा आर वेक्टर मल्टीप्लाई में साइन। समीकरण नंबर तीन आपके पास बन गया। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है किससे, साइन स्टार से, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन जो सेकंड आपको दिख रही है उस इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं एक बात आपको लिख के दे सकता हूँ, ये जितने भी डेरिवेशन है ना इनको मतलब समझना बहुत ही आसान है। मतलब क्या है इनके अंदर, बस आगे मैं स्टेप करते जा रहा हूँ, आप समझते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में इनको करके आना है ना, कम से कम 3 से 4 या 5 बार आपको प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्जाम में करके आ सकते हो, नहीं तो नहीं करके आ सकते। आप सी बात है, एग्जाम में नहीं करके आ सकते, बिल्कुल भी नहीं करके आ सकते। चलो भैया, अच्छी बात है। इक्वेशन नंबर सेकंड है और मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे साइन से कर दिया, अब करो भैया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस का आयोटा एच कट, यहाँ पे साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, भैया आपकी नजरें यहाँ पे होनी चाहिए, साइन स्टार अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन और डेल स्क्वायर, ये हमारे पास साइन स्टार प्लस में वी, चलो यहाँ पे वो कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास बना दो, इसको साइन बना दो ना कैसे भी करके, साइन मल्टीप्लाई में वी आर वेक्टर और मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन स्टार, तो पहले से ही है।
तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 बन गया। बताओ भाई किसी को दिक्कत? समीकरण नंबर 3 और 4 बन गई हैं, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, 1% भी। अब आप एक काम करो, फटाफट यहाँ तक उतारो, 1 2 3 और 4 तक। हमने क्या करा है, आंसर किया है सिंपल, डी पी अपन में डी टी और डेल डॉट में एस वेक्टर बराबर 0 आपको लेके आना है, जहां पर आपकी ये वैल्यूज कोफिशिएंट के तौर पर हैं, जो कि आपको इसके नीचे लिखना है। उसके बाद आंसर करना है, फिर यहाँ पे आपको ये वैल्यू उतारती जानी है, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। 4 इक्वेशन आपके पास है। अब समीकरण नंबर 3 और 4 जो है ना, तो मैं समीकरण नंबर 3 में से 4 को माइनस करूंगा। अब देखना किस प्रकार माइनस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब देख लेना बिल्कुल आप, ठीक है। उतार लिया सभी ने? अब क्या करना है, समीकरण नंबर 3 को और 3 में से 4 को माइनस करना है मेरे को ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये समीकरण नंबर 3 आपका है, आपने लिख लिया होगा तो आपको पता होगा, मैं अगले वहां पे पेज में नहीं लिखूंगा इसको। तो समीकरण नंबर 3 जो है उसमें से माइनस करूंगा तो देखो 3 और ये माइनस पहले से ही है, तो आपस में दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ अगले पेज में और फिर मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो भैया सुनो, ध्यान पूर्वक सुनेंगे सारे बच्चे। मैंने समीकरण नंबर 3 में से 4 को किया है माइनस, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या होगा वो आप ध्यान से देखते चलना, आयोटा एच कट साइन स्टार डी साइन अपॉन में डी टी, और प्लस आ जाएगा बीच में आयोटा एच कट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन डी साइन स्टार अपॉन में डी टी, ठीक है। और इज इक्वल टू में माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m साइन हमारे पास स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन, प्लस में साइन स्टार वी आर वेक्टर मल्टीप्लाई में साइन भी है, फिर आपने प्लस किया एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m साइन डेल्टा स्क्वायर और साइन स्टार, और माइनस का साइन डेल्टा आर वेक्टर मल्टीप्लाई में आपका साइन स्टार। ये मैंने आपस में वैल्यू को मतलब लिख दिया है। तो जहाँ पर चिन्ह चेंज होना था वहाँ पे कर दिया मैंने, अब आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है एकदम, आप आराम से कैंसिल कर सकते हो उनको। अरे भैया कर सकते हो क्या? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इधर आप ध्यान से देखो बिल्कुल, लेफ्ट साइड में देखा आपने, आयोटा एच कट जो है ना वो दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया यार। देखो मैं यहाँ पे साइन स्टार
और डी साइन अपॉन में डी टी, और प्लस हमारे पास में साइन और डी साइन स्टार अपॉन में डी टी। ये हमने ब्रैकेट को बंद कर लिया, इज इक्वल टू में हमारे पास, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई बाहर, आयोटा एच कट आ गया। इधर देखना आप इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो और इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, क्योंकि वो तो हो गई कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो हमारे पास कितना आएगा, देखो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जैसे ये कॉमन ले लिया, चलो ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करना, देखो साइन स्टार और डेल स्क्वायर साइन, ठीक है, और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार, और बाकी वो हमारा मामला कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे अब देखो ये माइनस का है यार, माइनस आगे भी तो आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊँ, माइनस से पूरा बाहर कॉमन नहीं ले सकते, माइनस अंदर लेना पड़ेगा भाई। एच स्क्वायर 2m तो कॉमन आ रहा है ना, माइनस थोड़ी आ रहा है कॉमन, तो माइनस तो मैंने अंदर रख लिया, माइनस का साइन स्टार और डेल स्क्वायर साइन, और प्लस हमारे पास साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार अब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन लिया बाहर की तरफ, अब माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूँ मैं, देखना हो तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मेरी इच्छा है माइनस कॉमन लेने की। माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया बाहर, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, तो हमारे पास से ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो ये देखो साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन और माइनस का साइन डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और जो माइनस की वैल्यू थी प्लस की हो गई, और ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो गई, और बाहर मैंने माइनस भी यहाँ पे ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना? तो क्या इस माइनस को मैं प्लस करके यहाँ पे आयोटा स्क्वायर चिपका सकता हूँ क्या? चिपका सकता हूँ मैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो, ये हमारे पास में क्या है, आयोटा एच कट है, आयोटा एच कट है। अब यहाँ पे इस आयोटा से अगर मैं इस आयोटा को कर दूं कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक आयोटा बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे ध्यान से देखना, और इसके अलावा क्या कैंसिल कर सकते हैं अपन, यहाँ पे एच कट से भी अपन एक एच कट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आयोटा एच कट गायब, और ये हमारे पास में यहाँ पे जो बचा है वो आयोटा एच बचा है ओनली, और ये हमारे पास अपोन में 2m है। लेकिन एक ध्यान देना, ये क्या है, साइन स्टार डेल साइन अपन में डी टी, और साइन डेल साइन स्टार अपन में डी टी। अब इसको है ना मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेल अपन में डेल्टा टी और साइन स्टार और साइन। अब ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, आप बताओ, साइन स्टार मल्टीप्लाई में साइन का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। डेरिवेटिव कैसे करते हो आप, जैसे साइन स्टार को आपने कांस्टेंट कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर साइन को कांस्टेंट कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव। तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ मेरे हिसाब से ना, शॉर्ट फॉर्म में बना के मैंने लिख दिया। अब इधर यहाँ पे इज इक्वल टू में लिखो, और ये डेल अपन में डेल्टा टी साइन स्टार डॉट में साइन इज इक्वल टू, इधर क्या क्या बच गया, आयोटा एच कट बच गया, अपॉन में 2m बच गया, और अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपका वही साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन माइनस का साइन डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार भी आपका ऐसे के ऐसे बच गया भैया, बच गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे अपन को लेट करना पड़ेगा, माना क्या माना भैया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं मैं, हमें लेट करना पड़ेगा, माना क्या माना, ये देखो साइन स्टार साइन, या फिर आप बोल दो मॉडुलस का साइन का स्क्वायर, इसको बराबर अपन को मानना पड़ेगा पी। और ये क्या है आपका
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पीडी, प्रायिकता घनत्व है। क्या हो जाएगा? प्रायिकता घनत्व है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा डीपी अपॉन में dt, और इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है आयोटा एच कट अपॉन में 2m और साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन माइनस का साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार। यहाँ तक अगर आप प्यारे बच्चों लिख लो बढ़िया तरीके से, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ऊपर से उतारो, हमने 3 में से 4 को माइनस करा था, माइनस करने के बाद जो जो वैल्यू कट गई कटने दो, जो बच गई वो मैंने बचा ली है। और ये हमारे पास ध्यान रखना कि आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया था उसको प्लस बना दिया और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को एंटर करवा दिया। फिर 2m हमारे पास में इधर मान लिया, इसको बस यहाँ तक लिख लो फटाफट। फिर आगे क्या होता है आगे देखेंगे। हाँ भाई लिख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? और बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, वैसे भी वीडियो को पॉज कर लो, आराम से लिख लो, यहाँ तक लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद ये जो वैल्यू है ना, इसमें मैं कुछ परिवर्तन करूंगा, कैसे करूंगा वो देख लेना आराम से, कोई आपको बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात। आगे चलो, मैं यहाँ तक लिखने के बाद अब देखना ध्यान से सारे बच्चे एकदम। देखो भाई, जो वैल्यू वहां पे थी उसको लिख दूंगा दोबारा मैं? चलो लिख देता हूँ ना फिर, ताकि आपको दिख भी जाएगा अच्छे तरीके से। देखो डीपी अपॉन में dt तो हमारे पास ऐसे कैसे था ही, आयोटा हमारे पास एच कट अपॉन में 2m, और ये हमारे पास में साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन माइनस का साइन डेल्टा स्क्वायर साइन आपका स्टार। अब ध्यान से देखना, नाउ अभी डेल मल्टीप्लाई साइन स्टार डेल्टा साइन माइनस का साइन डेल्टा साइन स्टार। प्यारे बच्चों, अब आप में से कई बच्चे कह रहे हैं गुरु जी ये क्यों मान लिया आपने? 1 मिनट रुको, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने मानी है ऐसे, सपोज करो मेरे दिमाग में आ गई है ऐसी वैल्यू, इस वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा। सोल्व करो, पर्सनली मल्टीप्लाई करा आपने, डेल्टा साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करा आपने, डेल्टा साइन कर दिया, और यहाँ पे कितना आ गया, डेल्टा साइन स्क्वायर मेरे पास में आ गया। लेकिन अपन गलत कर रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से करना बिल्कुल बेकार रहेगा, और 100 में से लगभग 99% बच्चे इसको इसी प्रकार कर देते हैं। आपको पता है डेल जो है ना, ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। जब आप इसको इस वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, सुनना। पहले मैं यहाँ पे डेल को अप्लाई करूँगा किसके साथ में, साइन स्टार के साथ में। उस टाइम पे आपका डेल साइन ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर मैं प्लस करूँगा, फिर हमारे पास जो डेरिवेटिव है ये साइन स्टार कांस्टेंट रहेगा, और फिर डेल्टा स्क्वायर और फिर साइन का हो जाएगा। सही बात है। फिर माइनस करो, फिर यहाँ पे डेल्टा साइन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा। फिर आप करोगे माइनस,
उस टाइम पे साइन ऐसे कैसे, और मल्टीप्लाई में डेल्टा स्क्वायर हमारे पास साइन स्टार बन जाएगा। अब जो वैल्यू हमारे पास कैंसिल होने वाली है उसको कैंसिल कर दो। जैसे हमारे पास अब ये वैल्यू है और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा क्या, प्लस में साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन, माइनस का साइन डोल्ट में डेल्टा स्क्वायर और साइन स्टार। ये वैल्यू जो है आपको दिख रही है कहाँ पर, ये रही हमारे पास। इस वैल्यू की जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ, बस इसीलिए माना था मैंने। भाई ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना, इस वैल्यू की जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ क्योंकि आपस में बराबर हैं, और बराबर हैं तो मैं पुट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने पुट किया, अब आप देखो ध्यान से, डी पी अपॉन में डी टी बराबर आयोटा एच कट अपॉन में 2m। ब्रैकेट बंद कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट बंद, और अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई डेल्टा डॉट में साइन स्टार डेल्टा साइन माइनस का साइन डेल्टा साइन स्टार, अंदर कर दिया मैंने। अब एक काम करो, इस वैल्यू को इधर ले आओ, जैसे आप इधर लेके आओगे डी पी अपॉन में डी टी माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या है, डेल्टा है, डेल्टा को मैंने बाहर ले लिया, और ये जो आयोटा अपना एच कट है अपॉन में 2m है, इसको मैं ले गया अंदर। ठीक है, अब और एक काम करो, ये जो प्लस है ना, ये जैसे अभी इस वैल्यू को इधर लेके आए, इधर लेके आ गए, पहले एक बार लिया होगा ना, फिर मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, इस वैल्यू से कर दिया साइन स्टार, और ये हमारे पास में क्या है, डेल्टा साइन माइनस का साइन डेल्टा साइन स्टार, और ये आपने बराबर कर दिया 0 के। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो आपने प्लस है ना, इस प्लस को, सॉरी माइनस को प्लस कर दो, और ये जो माइनस था उसको अंदर ले जाओ, बात तो बराबर ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो आपकी पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है आपके जे वेक्टर बोल दो या फिर आप बोल दो एस वेक्टर, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, प्रायिकता धारा घनत्व के बराबर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, फिर डी पी अपॉन में डी टी प्लस में डेल डॉट में एस वेक्टर बराबर में 0, जो आपको लेके आना था। ये आपका फाइनल आंसर आपके पास। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को तो नींद आ गई होगी। अब उसमें देखो मैं बताऊं, मेन बात ये है कि कैलकुलेशन में जब तक आपका पूरा फोकस आपका बोर्ड पर नहीं होगा, सामने नहीं होगा ना, तब तक आपको नींद ही आएगी। कोशिश ये करो, इसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है, बढ़िया तरीके से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, एक एक चीज को लिखते जाओ, और जहां पे भी दिक्कत आए वीडियो को पॉज कर लो, पीछे कर लो, भैया बात बराबर है। और ये काम आप लाइव क्लास में भी कर सकते हो और रिकॉर्डेड में भी कर सकते हो, तो दोनों जगह करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन समझने बैठ गए और बस ऐसे जैसे मूवी चल रही है, मूवी चलते चलते देख रहे हो, आपको बीच में नींद आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भैया एक एक पॉइंट पर आपको गौर करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे किया, ये कैसे किया। अब आराम से सारे बच्चे इसको उतार लो, और एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये छप जाएगा। और 3 नंबर का ये डेरिवेशन आता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सबसे बड़ा डेरिवेशन इसमें यही था, मैं कह रहा हूँ सबसे छोटा भी यही था। ये मान के चलो कि अगर ये इतना बड़ा डेरिवेशन है ना, इतना बड़ा, तो समझ लो इतना बड़ा डेरिवेशन तो अभी आना बाकी है। मतलब ये इसके आगे इतना सा है, 15-20 पेज का डेरिवेशन आएगा। और अगला ये वो अगला डेरिवेशन, अगला इस पूरी यूनिट में मात्र 3 डेरिवेशन है, 3। ठीक है, एक तो मैंने करवा दिया और ये एक है, तो इनको तो गिनो मत। तो इसके अलावा 3 डेरिवेशन और हैं, उन तीनों को खत्म होने के बाद अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तीनों ही कितने में होंगे पता है आपको, कम से कम 50-60 पेज के अंदर। और एग्जाम में आता है 3 नंबर का एक। हालांकि उसमें टुकड़ों में आते हैं, उसके केस हैं, एक डेरिवेशन के 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, लेकिन वो टुकड़ों में आते हैं, लेकिन है पूरा एक डेरिवेशन, मतलब पूरा एकदम कनेक्टेड है, एकदम पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में वही डेरिवेशन पढ़ेंगे जो मैं कह रहा हूँ ना, उतना बड़ा डेरिवेशन है, वही पढ़ेंगे कल की क्लास में। चलो प्यारे बच्चों, धन्यवाद, गुड बाय, टाटा, चलो भाई सो जाओ।